के बाद गुड मॉर्निंग इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं यूपी के मेरठ से आई बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मेरठ में बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पर मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया है और बदमाश नईम पर परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वाला आरोप था, जिसके चलते ये मुठभेड़ हुई और मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना के समर गार्डन क्षेत्र में ये पूरी मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने बदमाश नईम को मार गिराया है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी पुलिस को। और यहाँ पर आपको बता दें कि मेरठ में ये तांत्रिक बाबा के नाम से जाता था, तांत्रिक नईम बाबा। अब इसे पुलिस ने ढेर कर दिया है। पति पत्नी और 3 बच्चों की बेरहमी से इसने हत्या की थी और अभी तलाश हुई इसकी कई दिनों से पुलिस को जारी थी। उसे पकड़ने के लिए कई टीमें भी लगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज लिसाड़ी गेट पर उसकी घेराबंदी की। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सर, ये लिसाड़ी गेट में घटना हुई थी, उसमें अब क्या अपडेट है? लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपए का इनामी अपराधी भी था और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये 50,000 रुपए का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ये आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है, उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदलकर रह रहा था और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपए का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता विभू गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। विभू, ताजा जानकारी साझा कीजिए, जहां पर मेरठ में इनामी बदमाश को ढेर करने में यूपी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। तांत्रिक बाबा के नाम से ये मशहूर था और कई लोगों की हत्या का आरोप इसके ऊपर है। बिल्कुल कुणाल, 9 जनवरी को एक नशा हत्याकांड को वारदात को अंजाम देने वाले इस नईम तांत्रिक बाबा के साथ आज दिन तड़के ही करीब 4 बजे आज मेरठ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में जब पुलिस को सूचना मिली कि ये यहाँ पे रह रहा है तो पुलिस टीम ने इसकी घेराबंदी की, लेकिन पुलिस टीम को देखते ही इसने फायरिंग शुरू कर दी। बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ दिल्ली और महाराष्ट्र के में भी हत्या के मुकदमे दर्ज हैं और ये बड़ा मायावी है, जो भेष बदलकर, नाम बदलकर और परिवार के नाम बदलकर ये अन्य राज्यों में रहता है और ऐसी हत्या की वारदातों को अंजाम देता है। आज दिन तड़के ही जब मेरठ पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी और ये मौके पर ही ढेर हो गया। देखिए कुणाल, एक इसका सौतेला भाई था मोइन और उसका परिवार, जिसमें उसकी एक 8 साल की बच्ची थी, एक 5 साल की बच्ची और एक 1 साल की बच्ची थी। उसको समेत उसके माता पिता को इनने मौत के घाट उतार दिया था। लिहाजा पत्थर की क्या जानकारी मिल रही है? ये जो नईम नाम का बदमाश था, जिसे लोग तांत्रिक बाबा के नाम से जानते थे, ये अकेला व्यक्ति था या पूरा गिरोह लीड करता था? और अगर गिरोह चलाता था तो अब इसके गिरोह के अन्य सरगनाओं को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की क्या तैयारी कर रही है? देखिए, बेहद ही शातिर और बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी था ये नईम, जो तांत्रिक बाबा के नाम से मशहूर था। इसका एक और साथी था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। और भी ऐसे के साथी हो सकते हैं जो अन्य राज्यों में फैले हों और हत्या की वारदातों को अंजाम देते हों। तो यूपी पुलिस और अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके इसके गैंग को खात्मा करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। इसका एक साथी और है, उसमें भी 50,000 का इनाम दर्ज है। इसने 5 लोगों की हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। माना जा रहा है कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो वो कई ऐसे राज खोलेगा जो और गैंग के सदस्य
हैं जो और अन्य राज्यों में इस गैंग को लीड कर रहे जी। हैं, ताकि उनकी भी गिरफ्तारी और राज्यों की पुलिस को के साथ समन्वय स्थापित करके ठीक है। मेरठ पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस कर सके। शुक्रिया आपका विभू, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।